बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज करवा चौथ का व्रत है, तो सबसे पहले आज आपको बताया जाएगा कि करवा चौथ की पूजन विधि क्या है और सबसे पहले इसको किसने मनाया, कहाँ से इसका प्रचलन हुआ, उसके बाद में किसने करवा चौथ में किसकी कहानी श्रवण करनी चाहिए, ये सब आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ एक स्त्री के लिए उसके पति को चिरायु बनाने के लिए किया जाता है। करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्त्री को पति की आयु के साथ साथ धन, वैभव और लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। सबसे पहले इस व्रत को करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं इसमें भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक और गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती इस व्रत के मुख्य देवता हैं, जिनका विशेष पूजन इसमें किया जाता है। करवा चौथ पूजन में सवेरे स्नान करके संकल्प कर लेना चाहिए। माता भगवती पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आप जो है मेरे पति की आयु और मुझे धन, वैभव, लक्ष्मी सब प्राप्त हो, इसके लिए मैं इस व्रत को कर रही हूँ। ये व्रत माताओं को निष्काम भाव से करना चाहिए। आजकल कई अवगुण भी आ गए हैं। व्रत करने के बजाय डिमांड होती है, मैं करवा चौथ व्रत करूँगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप सांसारिक वस्तुएं मांगेंगे तो भगवान शिव पार्वती आपको सांसारिक वस्तुएं ही देंगे। पहले भी सती सावित्री आदि सतियों ने व्रत को किया है। उन्होंने भगवान से केवल क्या मांगा है, मेरे पति की आयु बढ़े। एक वस्तु मिलेगी, या तो पति मिलेंगे या फिर संसार की वस्तुएं मिलेंगी। इसलिए इस व्रत को पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ में करना चाहिए। इसमें भगवान शिव से अपने पति की आयु, घर में सुख, शांति, समृद्धि और अपने पुत्रों की आयु वृद्धि और विकास के लिए भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान करके संकल्प करके माता शिव पार्वती से यही प्रार्थना करनी चाहिए। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ओम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। मंत्र वही है, केवल नमः शब्द आगे पीछे हो गया है। ओम शिवाय नमः कहोगे तो माता भगवती का मंत्र होगा, माता भगवती पार्वती प्रसन्न होगी। और पहले नमः लगा करके ओम नमः शिवाय आप जाप करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। ओम कार्तिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें और स्नान करके शुद्धिकरण करके इस प्रकार जाप करते हुए और आचमनी करके ही पूजन करें। इसके बाद में सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, अब आपको हम ये बताएंगे। सबसे पहले महाभारत काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जब देखा कि देवता हार रहे हैं, राक्षसों की वृद्धि हो रही है, तो सब देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, हे देव, सब जो देवांगनाएं सब जो है ब्रह्मा जी के पास में गई कि हमारे पति हार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आपको चंद्रमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से आपके पतियों की विजय होगी और ऐसा करने से देवताओं की विजय प्राप्त हुई। उसके अलावा सबसे पहले जो पौराणिक कथाएं हैं, एक धोबिन थी जिसका नाम था करवा।
तुंगभद्रा नदी के किनारे ये अपने पति के साथ में रहती थी। एक दिन इसका पति तालाब में कपड़े धो रहा था, एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो करवा 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 बार बार चिल्लाया। तो करवा ने, इसकी पत्नी ने जब सुना तो दौड़ी हुई आई तो उसने देखा कि उसके पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। ये बड़ी घबराई, लेकिन उसको अपने सतीत्व पर पूरा भरोसा था, इसलिए एक सूत के धागे में, कच्चा धागा जो होता है, उसमें इस सती ने उस मगरमच्छ को बांध लिया। उस मगरमच्छ को बांध करके ये यमराज के पास में गई और कहा कि इसने मेरे पति को मारने की योजना बनाई थी, उनको मार रहा था, यमलोक भेज रहा था, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। यमराज ने कहा भी मगरमच्छ की आयु बाकी है, इसको मृत्यु नहीं दे सकते। तब सती ने कहा, जो धोबिन थी करवा, उसने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ये सती स्त्री थी। यमराज डर गए, भयभीत हो गए और उन्होंने इसके भयभीत होने से उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा दिया और इसके पति को पूर्ण आयु का वरदान दिया और कहा कि तुमने निडर होकर के अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति के प्राण मांगे हैं, तो आपको धन, वैभव, लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। उस दिन चौथ तिथि थी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इस तिथि को जो स्त्रियां चंद्रमा को दर्शन करके व्रत खोलेंगी और अपने पति के लिए इस व्रत को करेंगी तो उनको चिरायु मिलेगी। चिरायु के अलावा वैभव, धन, लक्ष्मी और पुत्र पौत्र की संपदा भी उनको आसानी से प्राप्त होगी। तब ये यमराज ने उस सती को वरदान दिया था, तभी से करवा चौथ का व्रत चला आ रहा है। इसके बाद में स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम वेद प्रकाश था और उनकी पत्नी का नाम था वीरवती। इसके वीरवती के 7 बेटे भाई थे और ये अकेली बहन थी। जब इसका विवाह हुआ तो सुदर्शन नाम के एक राजा के साथ में इसका विवाह हुआ और करवा चौथ आया तो ये अपने मायके आ गई और वहाँ करवा चौथ का व्रत करने लगी। इसके 7 भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे। इसकी ये बेचारी इतनी नाजुक थी कि ये व्रत करने में बड़ी दुखी होगी, बड़ी व्याकुल हो रही थी, इसके चेहरे पर उदासी थी। तो भाइयों से देखा नहीं गया, उन्होंने बहुत समझाया कि तुम व्रत खोल लो, पर इसने कहा कि नहीं, मैं चांद देख करके व्रत खोलूंगी। तब इसके भाइयों ने योजना बनाई और क्योंकि ये व्रत करते करते बेहोश हो गई थी, उन्होंने योजना बनाई और योजना बना करके वो एक पीपल के वृक्ष के पीछे उन्होंने एक आग का गोला रख करके बैठ गए और आकर के अपनी बहन को बताया कि देखो चंद्रमा निकल गया है। इसकी बहन ने सोचा कि चंद्रमा निकल गया है, मेरे भाई झूठ क्यों बोलेंगे। उसने व्रत खोल लिया। व्रत खोलते ही सूचना मिली कि तेरे पति की मृत्यु हो गई है। ये भगी भगी दौड़ी दौड़ी अपने घर आ रही थी। रास्ते में शिव पार्वती मिले, इन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव पार्वती ने कहा कि क्या बात, क्यों परेशान है। उसने कहा मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तब शिव पार्वती ने बताया कि तुमने चंद्रमा के निकलने से पहले ही झूठे चंद्रमा को देख करके व्रत खोल लिया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। लेकिन तुम कोई चिंता न करो। पार्वती शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले कि हम तुम्हारे पति को बीमार कर देते हैं, वो बीमार है, अब व्रत करने से ठीक हो जाएगा। तब ये पहुंची तो देखा इसके पति बीमार हैं, उसके शरीर में से सुई निकल रही हैं, सारे शरीर में सुई निकल रही हैं। अब ये रोजाना एक एक सुई निकालती और भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश और चंद्रमा का रोज पूजन करती। ऐसे करते करते इसको 1 वर्ष होने जा रहा था और ये सुई निकालते निकालते थोड़ी सुई भी रह गई थी। ये एक दिन जो है जब व्रत था तो स्नान करने सरोवर में चली गई। पीछे से दासी ने ये सारी सुइयाँ निकाल दी। सारी सुई निकलते ही राजा सुदर्शन को होश आया और उसने सोचा, इस दासी को ही सोचा कि यही मेरी पत्नी है। जब ये वीरवती स्नान करके आई तो उसने वीरवती को दासी बना लिया। वीरवती बड़ी चिंतित हुई, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से वीरवती भगवान शिव पार्वती का व्रत करती रही। व्रत करते करते उसको बहुत समय व्यतीत हो गया और उसको जो है बड़ा भारी दुख था कि मैं कहाँ दासी और कहाँ रानी, ये क्या हो गया। एक दिन राजा सुदर्शन
दूसरे राज्य में जा रहा था, उसने वीरवती से कहा कि तुम भी मेरी दासी हो, तुम्हें भी कुछ चीज़ चाहिए तो बताओ, मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। उसने कहा कि मेरे लिए एक जैसी 2 गुड़िया ले आना। सुदर्शन राज्य से लौट करके आया तो एक जैसी 2 गुड़िया ले करके आ गया। वीरवती ने ये गुड़िया देख करके सुदर्शन से कहा कि रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। उन गुड़ियाओं को कहने लगी, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। राजा सुदर्शन ने पूछा इसका क्या कारण है। तब वीरवती ने सारा इतिहास बताया, और जब सारा इतिहास बताया तो उसके व्रत के पुण्य के प्रभाव से आज राजा को चेत आ गया। तब राजा को पता लगा कि वीरवती मेरी पत्नी है। उसने राज्य में घोषणा की कि वीरवती मेरी पत्नी है, और उसको राज सिंहासन पर अपनाया। तो इस व्रत के करने से उसको सुख, शांति, समृद्धि और सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत ये किया जाता है, लेकिन पूर्ण निष्ठा के साथ में करना चाहिए। जैसे सती सावित्री आदि सतियों ने किया है, उन्होंने केवल पति के प्राणों की रक्षा के लिए। जैसे करवा धोवन ने किया है, धोवन का नाम करवा था, चौथ तिथि थी, इसलिए तिथि का नाम करवा चौथ रखा गया है। जैसे करवा ने किया, उसने अपने पति के लिए यमराज तक चली गई और अपने पति को वापस लेकर के आई। तो ये केवल सांसारिक वस्तुएं मांगने के लिए नहीं है, ये व्रत केवल पति की रक्षा, अपने पास वैभव, धन, लक्ष्मी पाने के लिए और अपनी संतान की वृद्धि और विकास के लिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए माताओं को इस व्रत को करना चाहिए, और इसमें केवल एक ही निष्ठा रखें कि केवल हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, पुत्र पौत्र आदि सब प्रकार से मैं संपन्न रहूं। यही वरदान भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा से मांगना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत को करने से उसको सब प्रकार की धन संपदा आदि प्राप्त होती हैं, और निष्ठा के साथ करने से इस व्रत के अनेक और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त करके संसार में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से जैसा वीरवती को, धोबिन को फल मिला, ऐसा ही हम सबको भी मिले, यही कामना करते हुए हमें भगवान शिव, पार्वती की आराधना करनी चाहिए, और इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ में संपन्न करना चाहिए। और इस कथा को आप श्रवण करते हुए व्रत को कर सकते हैं। इस प्रकार से कथा करवा चौथ के लिए ही निश्चित की गई है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद आरती कर लें, ओम जय जगदीश हरे की करें। करवा चौथ की भी कर सकते हैं, लेकिन ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लें। सब आरतियाँ इसमें ही समाई हुई हैं, इसलिए उस आरती के करने से ही आपका सब कार्य संपन्न हो जाता है। इसलिए ओम जय जगदीश हरे की आरती भी आप इसमें करें। गणेश जी की आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का भी ये है। भगवान शिव की आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव पार्वती का भी ये विशेष इसके देवता हैं। इस प्रकार से आपका ये व्रत संपन्न होगा। बोलिए भगवान शंकर की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिक भगवान की जय, भगवती पार्वती की जय। हर 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 महादेव शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरे